नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है 7 भाई और एक बहन की दर्दनाक कहानी। काफी दिनों पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में उसके माता पिता, 7 भाई और एक बहन भी थी। उनके माता पिता किसी बीमारी के कारण जल्दी ही इस दुनिया से चले गए थे और वह 7 भाई और बहन अकेले रह गए थे। अपने माता पिता के चले जाने के बाद सभी भाइयों ने अपनी जिम्मेवारियों को निभाना शुरू कर दिया और सभी भाई मिलकर अपने अपने कामों में करने लगे थे। शुरू में तो उन्हें अपने माता पिता के बिना अपने आप को संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उन सभी ने अपने आप को संभालना सीख लिया था, या यूं कहें कि समय के थपेड़ों ने उन्हें सब कुछ सिखा दिया था और सभी अपने अपने कामों को अच्छे से करना सीख गए थे। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। यह उस समय की बात है जब आदमी केवल जंगलों में शिकार करते थे और औरतों का काम होता था घर में सिर्फ बच्चों को संभालना और उनकी देखभाल करना और घर के कामों को करना। यही काम लड़कियों का हुआ करता था। 7 भाई बहन बड़े ही प्यार से मिलजुल कर रहते थे। एक दिन 7 भाई शिकार के लिए निकल जाते हैं और उनकी बहन उनके लिए खाना पकाती थी और घर के बाकी सारे कामों को भी करती थी। इसी तरह घर के कामों को करते करते उसका पूरा दिन गुजर जाता था और जब उसके भाई वापस जंगल से आते तो साथ में बड़े जानवर और पक्षियों को मार कर लाया करते थे और उनकी बहन उनके मांस से शिकार को बड़े ही शौक से पकाया करती थी। 7 भाई और बहन मिलकर एक साथ भोजन करते थे। ऐसे ही दिन गुजरते चले गए। एक दिन की बात है, ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने को आई थी। 7 भाइयों की बहन अकेले घर पर खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाने के लिए जंगल से सरोटी साग को तोड़ कर लाती है और बड़े प्यार से सरोटी साग की सब्जी बनाने से पहले उसे काटने बैठी तो उस साग को काटने से उसकी दौरान वह अपनी उंगली भी काट बैठती है और रक्त की एक तेज धार निकलने लगती है जिससे उसका पूरा हाथ खून खून हो जाता है। तब सोचने लगती है कि क्या करूं, अगर घर के दीवार में खून को पोंछूंगी तो भैया लोग देख लेंगे और चिंता करेंगे, और यदि अपने कपड़े से पोंछूंगी तो खून लगा कपड़ा देखकर खाना नहीं खाएंगे। इस डर से सब्जी पकाने वाले छाता साग में सारा खून को पोंछकर खून को बहने से रोकती है। फिर इसी खून लगे साग को सब्जी बना देती है। जब उसके सारे भाई अपने खेतों से लौटते हैं तो छोटी बहन हमेशा की तरह सभी के लिए साफ थाली में खाना और मिट्टी के लोटे में पानी देती है और सभी के साथ खाना खाते हैं और पके हुए साग को खाकर खाने की जमकर तारीफ करते हैं। और वे सब अपनी बहन से पूछते हैं कि बहन, तुम्हारे द्वारा बनाया हुआ यह साग बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज का बना साग का स्वाद बहुत ही अद्भुत लगा। बताओ ना कैसे और क्या क्या मिलाकर इतना स्वादिष्ट सब्जी बनाई है। पहले तो डर से सहम गई कि भाइयों को पता न चल जाए कि मेरे हाथ की उंगली कट गई है। फिर वह थोड़ा सोचकर बोलती है कि कुछ नहीं भैया, जैसा हमेशा की तरह सब्जी पकाती हूँ वैसे ही तो बनाई है। अगले दिन 7 भाइयों के अनुरोध पर फिर से एक बार वही छाता साग की सब्जी बनाती है, परंतु भाइयों को पिछले दिन के जैसा स्वाद नहीं मिलता। फिर ऐसा ही अनुरोध 3-4 बार हुआ, लेकिन खून लगे साग का स्वाद उसके मन मस्तिष्क से उतर ही नहीं रहा था। असलियत जानने की जिज्ञासावश 7 भाई ने उससे उस दिन खाने बनाने का तरीका जानने की जिद करने लगे। मजबूरन गीता को सारी घटना बतानी पड़ी। सच्चाई मालूम होने पर 5वां भाई, जो बहुत ही लालची किस्म का था, जब उनकी बहन गीता सबके लिए खाना बना रही थी, जब वह सब्जी के लिए साग को काट रही थी, साग को काटते काटते उसकी उंगली भी कट जाती है। चाकू की धार इतनी तेज थी कि उसकी उंगली कटकर अलग हो जाती है और उसकी उंगली से खून की धारा बहने लगती है। अपनी उंगली को कटा देखकर गीता परेशान हो जाती है। सोचती है कि अब वह खाना कैसे बनाएगी। खाने में उसकी उंगली से निकला खून लग गया था और उंगली से लगातार खून बहता जा रहा था।
गीता ने सोचा कि अगर उसके भाइयों को पता चला कि उसकी बहन की उंगली कट गई है तो उन्हें बड़ा दुख होगा, क्योंकि उसके भाई उससे बहुत प्यार करते थे। तो उसने सोचा कि वह अपने भाइयों को अपनी उंगली काटने के बारे में नहीं बताएगी और उनसे छिपा कर रखना ही मेरे लिए ठीक होगा। अपने भाइयों को कुछ भी नहीं बताऊंगी, उसने मन में ठान लिया था। गीता अपनी उंगली को अपने दुपट्टे से पोंछ रही थी तो उसने सोचा कि अगर मेरे भाइयों ने यह देख लिया तो ठीक नहीं होगा, फिर वह मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारे दुपट्टे पर यह खून कहाँ से आया। तो उसने सोचा कि क्यों ना अपनी उंगली के खून को दीवार पर साफ कर देती हूँ, वही ठीक रहेगा। थोड़ी ही देर में गीता के मन में ख्याल आया कि दीवार तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई दे जाएगी। फिर वह बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, आखिर अपने भाइयों से छुपे भी तो कैसे। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिल रही थी जहां वह उस अपनी उंगली को छुपाए जिससे उसके भाइयों की उस पर नजर ना पड़े। कुछ समझ न आने पर गीता अपनी उंगली के खून को जो साग बना रही थी उसी से साफ कर देती है और खाना बनाकर तैयार कर दिया। शाम के समय जब उसके भाई वापस आए तो सातों भाई मिलकर कहने लगे, अरे गीता, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो, देख तो आज हमारी बहन ने क्या बनाया है। गीता ने अपनी कटी उंगली को छुपाते हुए अपने सातों भाइयों के लिए खाना लगाना शुरू कर दिया। सातों भाई मिलकर बड़े ही प्यार से अपनी बहन का बनाया हुआ साग खा रहे थे। आज खाने में इतना स्वाद आ रहा था जो पहले कभी नहीं आया था। उसके सातों भाई उंगलियां चाट रहे थे और पूछ रहे थे, अरे बहन, आज तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, आखिर आज खाने में क्या डाला है। बहन अपने भाइयों से अपने खाने की तारीफ सुनकर फूली नहीं समा रही थी। उसके साथों भाई काफी थके हुए थे, काफी थकावट के कारण जल्दी ही सो गए थे। जैसे ही अगला दिन होता है, गीता के सातों भाई फिर से अपने काम पर निकल जाते हैं। सातों भाई मिलकर आपस में बातें कर रहे थे कि तुमने रात को खाना खाया था जो हमारी बहन ने बनाया था, कितना स्वादिष्ट खाना था। आज तो हम जरूर पूछेंगे कि गीता, आखिर तुमने खाने में क्या डाला था जिसकी वजह से खाना इतना स्वादिष्ट लग रहा था। गीता के सातों भाई आपस में बातें करते करते एक दूसरे से खाने की तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि घर जाते ही सबसे पहले खाने के बारे में जरूर पूछेंगे कि आखिर खाना बनाया कैसे। घर आते ही उसके सातों भाई गीता को कहने लगे, अरे गीता, एक बात तो बताओ, आखिर तुमने कल जो खाना बनाया था उसमें क्या डाला था। तुम्हें यह बताना होगा कि वह खाना कैसे बनाया है, हम तो उसका स्वाद भूल ही नहीं पा रहे हैं। गीता कहने लगी, अरे भाई, कुछ खास नहीं है, जैसे रोज बनाती हूँ वैसे ही मैंने कल भी बनाया था। तुम्हें इतना अच्छा क्यों लगा मुझे नहीं पता, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, रोज की तरह ही खाना बनाया है। तो गीता का बड़ा भाई कहने लगा, अरे गीता, अब छोड़ो भी, बता भी दो ना, आखिर तुमने खाने में डाला क्या था। क्योंकि हमने आज से पहले इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था, इसलिए आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर खाना बनाया कैसे था। तुम्हें मेरे सर की सौगंध है, आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि साग कैसे बनाया था, साग में क्या डाला था। उसके बड़े भाई ने अपने सर की सौगंध दे दी। अपने बड़े भाई की बातें सुनकर गीता सोचने लगी कि अगर मैं भाई को बता दिया कि मेरी उंगली कट गई थी तो वह बहुत दुखी हो जाएंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। अपने बड़े भाई का अपने भाई बहन सम्मान से दिया करते थे और उनकी कोई भी बात नहीं टालते थे। गीता अपने भाइयों को बिल्कुल भी दुखी करना नहीं चाहती थी, लेकिन जब उसके भाई बार बार जिद करने लगे तो गीता ने कहा कि अपने भाइयों को वह सारी बातें बता देगी। उसने बताया कि भाई, साग काटते समय मेरी उंगली कट गई थी और जिसमें से काफ़ी खून निकल रहा था। मैंने अपनी उंगली को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसमें से कुछ बूंदें साग में भी गिर गई थी। बस उसी वजह से शायद तुम्हें कुछ अलग फर्क लग रहा होगा। गीता की आवाज़ सुनकर गीता के 6 भाई तो काफ़ी खुश हुए, लेकिन उसका छोटा भाई खुश नहीं था। उसे अपनी बहन का यह दुख सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन गीता के 6 भाई यह सुनकर काफ़ी खुश हुए कि उसकी बहन की उंगली से निकले खून से बने खाने में अगर इतना स्वाद है तो फिर उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। खाना खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए तो सातों भाई आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई,
हमारी बहन की उंगली से निकले हुए खून की कुछ बूंदें ही उसमें डली थी, जिसकी वजह से साग इतना स्वादिष्ट बना था। सोचो तो, अगर खून की कुछ बूंदें गिरने से खाना इतना स्वादिष्ट हो सकता है, तो फिर सोचो कि गीता का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। गीता का बड़ा भाई यह सभी बातें सोच रहा था। उसके और सभी भाइयों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी और कहने लगे कि हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं, गीता का मांस वाकई बहुत स्वादिष्ट होगा। अगले दिन सातों भाई जब शिकार के लिए जाने लगे तो वे अपनी बहन के शिकार की योजना बनाने लग गए थे। गीता के 6 भाई तो गीता का शिकार करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उसका एक भाई उनकी इस योजना से खुश नहीं था। वह अपने भाइयों का खुलकर विरोध भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके 6 भाई एक तरफ और वह अकेला एक तरफ रह गया था। उसके 6 भाई यह योजना बना रहे थे कि वह गीता को किसी बहाने से एक टीले पर बुलाएंगे। वहाँ थोड़ी दूरी पर ही एक टीला बना हुआ था, जिस पर उसके भाई गीता को बुलाने की योजना बना रहे थे। वह सोच रहे थे कि जैसे ही गीता वहां पर आएगी तो उसको तीर से मार देंगे और उसकी हत्या कर देंगे, और फिर हम उसका स्वादिष्ट मांस का आनंद लेंगे। बड़े भाई ने अपनी बहन को मारने की सारी योजना बना ली थी, लेकिन छोटा भाई उनकी योजना से बहुत ही ज़्यादा दुखी था। वह सोच रहा था कि वह ऐसा क्या करे जिससे वह अपनी बहन को बचा सके। गीता का बड़ा भाई कहने लगा, अरे गीता सुनो तो, हम सोच रहे थे कि तुम अब बड़ी हो गई हो, तो क्यों ना तुम्हारे लिए एक अच्छे से वर की तलाश की जाए। हम तुम्हारे लिए एक अच्छे से वर की तलाश कर रहे हैं। हम तुम्हारी शादी एक अच्छे से घर में करना चाहते हैं। हमने एक लड़के को पसंद किया है, आज हम उसके घर जाएंगे। हम सोच रहे थे कि तुम भी हमारे साथ उसके घर चलो और शादी की बात तुम्हारे सामने ही हो जाएगी। अपने सातों भाइयों की बात सुनकर गीता खुश हो गई थी और वह जल्दी जल्दी से तैयार होकर अपने भाइयों के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। सातों भाई बहन घर से निकल गए थे। चलते चलते काफ़ी देर हो गई थी। गीता थक चुकी थी। अपने भाई से कहने लगी, अरे भैया, यह तो बताओ कि मेरा ससुराल और कितनी दूर है। मैं तो चलते चलते थक गई हूँ। गीता का भाई बोला कि बस अभी कुछ दूरी पर ही है और हम पहुँचने वाले ही हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद गीता का बड़ा भाई कहने लगा, अरे गीता देखो ना, सामने ही तुम्हारा ससुराल दिखाई दे रहा है। थोड़ी दूरी पर झाड़ियों के पास एक टीला बना हुआ था। उस टीले को देखते ही उसके भाई ने कहा, वह देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा ससुराल, जहाँ पर तुम राज करोगी। जैसे ही गीता टीले के पास पहुंची तो उसके बड़े भाई ने अपने भाइयों को आदेश दिया कि गीता को पकड़कर झाड़ियों के पास बांध दे। गीता के भाइयों ने बड़ी ही फुर्ती के साथ गीता को उस टीले पर बांध दिया था। अपने भाइयों को हथियारों की तरह देखकर गीता घबरा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। गीता का हृदय हाहाकार कर रहा था। अपने भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर गीता ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी और कह रही थी, हे ईश्वर, मुझे बचा लीजिए। मेरे भाई तो हत्यारे बन गए हैं, मुझे मारना चाहते हैं। अब आप ही मेरी मदद कीजिए। मेरे सभी भाई मुझे मारना चाहते हैं। एक भी ऐसा नहीं है जिसके दिल में मेरे लिए दया हो और प्रेम हो। मेरे साथ देखो तो ईश्वर, मेरे भाई कैसे शैतान बन गए हैं। यह देखकर बहन का हृदय हाहाकार करने लगा। भाई मुझे मारना चाहते हैं, हे ईश्वर, मुझे बचा लीजिए। गीता का छोटा भाई अपनी बहन की पुकार सुनकर बहुत दुखी हो रहा था। अपनी बहन को मारना नहीं चाहता था। अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। बहन की पुकार से वह तड़प रहा था, लेकिन अपने भाइयों के आगे कुछ नहीं कर सकता था। वह अपने भाइयों के खिलाफत करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। गीता के बड़े भाई ने अपने सभी भाइयों को आदेश दिया कि वह बढ़िया से बढ़िया अपने तीर चलाए। सबसे पहले जब उसका बड़ा भाई तीर चलाने लगा तो उसका निशाना चूक गया था। गीता चिल्ला चिल्ला कर एक गाना गा रही थी। कहने लगी, मारो मुझे मारो और सीधा मेरे सीने पर तीर चलाना, ताकि मैं जिंदा ना बच सकूं। गीता के सभी भाई बारी बारी से गीता की छाती को लक्ष्य बनाकर उस पर तीर चला रहे थे और गीता बार बार यही गाना गा रही थी, मारो मारो भाई, मुझे मारो, मेरी छाती पर निशाना मारो, ताकि मैं जिंदा ना बच सकूं। यही गीत दोहराती जा रही थी। गीता के 6 भाई
बारी बारी से गीता पर तीर चलाए, लेकिन उन सभी का निशाना नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने अपने 7वें भाई को गीता पर निशाना साधने को कहा, जो गीता से बहुत प्यार करता था, तो उसने मना कर दिया। वह अपनी बहन को मारना नहीं चाहता था। गीता के छोटे भाई का निशाना इतना पक्का था कि कभी भी चूकता नहीं था। वह जिसको भी निशाना बनाता था उसे चीर कर ही वापस आता था। लेकिन उसका बड़ा भाई कहने लगा, जल्दी से निशाना लगाओ, और अगर तुम चूक गए ना तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। ध्यान से निशाना लगाना, इस तरह से निशाना लगाओ कि एक बारी में ही गीता का काम तमाम हो जाए। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम भी देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा, तुम भी जिंदा नहीं बच पाओगे। इसलिए पूरा ध्यान करके गीता पर निशाना लगाओ। इस बार गीता नहीं बचनी चाहिए। अपनी बहन को निशाना बनाते हुए उसके छोटे भाई को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। गीता भी अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। उसे समझ आ रहा था कि उसका भाई उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर उसने मुझे नहीं मारा तो वह उसको मार डालेंगे। गीता अपने छोटे भाई को बचाना चाहती थी, तो वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि हे ईश्वर, इस बार मेरे भाई के हाथों से चला हुआ यह तीर मेरे सीने को चीर कर रख दे और मेरी मृत्यु हो जाए और मेरा भाई अपना तीर चलाने में सफल हो जाए। गीता फिर से गीत गाने लगी, मारो मारो मेरी छाती में लग से करके तीर मारो, मेरे छोटे भैया मेरी छाती में ऐसा तीर मारो कि मेरी छाती को भेद जाए, मेरी छाती में निशाना करके तीर मारो। गीता इस गाने को बार बार गा रही थी, अपने दुख को एक तरफ करते हुए। गीता के छोटे भाई ने जैसे ही तीर चलाया तो गीता की छाती को छलनी कर गया। गीता जोर जोर से चिल्लाने लगी। गीता दर्द के कारण तड़प रही थी। थोड़ी देर तड़पने के बाद गीता के प्राण पखेरु उड़ गए थे और वह इस निर्दयी दुनिया से जा चुकी थी। तीर लगने के बाद गीता के भाइयों ने गीता को झाड़ियों से उतारा और उसके शरीर को जमीन पर लेटाकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसकी बोटी बोटी अलग कर दी। गीता के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को आदेश दिया कि वह जंगल से लकड़ियां और पानी लेकर आए। उसका छोटा भाई जंगल में लकड़ियां और पानी लेने के लिए चला गया। जंगल से वह कुछ मछलियां और केकड़े भी पकड़ कर ले आया। गीता का छोटा भाई अपनी बहन के मरने का कारण बहुत ज़्यादा दुखी था। गीता के 6 भाई गीता के मांस को बड़े ही चाव से पकाने लगे। गीता का छोटा भाई अपनी बहन का मांस नहीं खाना चाहता था। वह अपनी बहन का मांस खाने से मना नहीं कर सकता था। अगर उसने ऐसा किया तो उसके भाई उसे गाली गलौज करेंगे और भी जाने क्या क्या करेंगे। तो उसने सोचा कि मैं कुछ और ही कर लेता हूँ, और गीता के छोटे भाई ने जंगल से लाई हुई मछलियाँ और केकड़े को चावल में छुपाकर चुपके से पका लिया। सारा खाना तैयार हो चुका था। छोटे भाई ने पहले ही अपने बैठने के स्थान पर एक गड्ढा खोद दिया था। उसने अपनी बहन के मांस को चुपके से उस गड्ढे में डाल दिया और मछली और केकड़े को चबाने लगा। सभी भाई मिलकर अपनी बहन के मांस को खा रहे थे। सभी ने मिलकर अपनी बहन के मांस से बने खाने का आनंद लिया। खाना खाने के बाद बड़े भाई ने छोटे भाई को आदेश दिया कि यह सभी बचा हुआ हड्डी वगैरह और नाखून जो भी बचा हुआ सामान है उनको ले जाकर कहीं गड्ढे में डाल दे। जहां पर गीता के शरीर के बचे हुए टुकड़ों को डाला गया था उस स्थान पर बांस का एक पौधा उग गया था। धीरे धीरे वह पौधा बांस का झुंड बन गया था। एक बार वहां पर एक संत आए और उस बांस के पौधे के नीचे मल त्याग करने लगे। बार बार यह आकाशवाणी सुनाई देने लगी, संत जी बहुत दुर्गंध आ रही है, संत जी बहुत दुर्गंध आ रही है। बार बार यही स्वर सुनाई दे रहा था। तो उन्होंने उस जगह को साफ कर दिया और वहां से एक टहनी को काट लिया और उसे अपने साथ ले गए। अपने घर जाकर उस साधु ने उस बांस के टुकड़े से एक सुंदर सी बांसुरी बना ली, जिसकी बहुत ही प्यारी और मधुर आवाज थी। साधु संत उसे बांसुरी को लेकर घर घर जाकर भीख मांगते फिरते थे और लोगों को घर घर जाकर बहुत सारा उपदेश देते थे। एक दिन की बात है, वह साधु संत भिक्षा मांगने के लिए उस गांव में गीता के बड़े भाई के द्वार पर चला गया। जब गीता के 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी, केवल उसका छोटा भाई, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी। गीता का छोटा भाई अभी कुंवारा ही था। जैसे ही संत ने गीता के बड़े भाई की चौखट पर कदम रखा,
तो वह बांसुरी अपने आप ही बजने लगी। नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी, इससे बड़ा हत्यारा तो और नहीं है। दया प्रेम सब छोड़कर रिश्ते में यही दाग लगाया है। नहीं बाजो रे बांसुरी, यही है दुश्मन सबसे बड़ा, बड़े भाई के घर नहीं बाजो रे बांसुरी, नहीं बाजो रे बांसुरी। उस संत की बांसुरी से निकल रही इस आवाज़ से गीता के बड़े भाई के पसीने पसीने छूटने लगे थे। बार बार उस बांसुरी से यही गाना बज रहा था। गीता के बड़े भाई को अपनी बहन के साथ किए गए अन्याय की याद आने लगी। उसके मन में यह बात गूंजने लगी जो उसकी बहन मरने से पहले बोले जा रही थी। उस गाने की आवाज़ उसके कानों में जैसे जैसे जा रही थी, वैसे वैसे ही उसके दिल को एक अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। मुझे अपनी बहन की हत्या की याद आ रही थी कि कैसे उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपनी बहन को शादी के बहाने ले जाकर उसके सीने को तीरे से छलनी कर दिया था और उसकी हत्या कर दी थी और उसके मांस को खाकर अपनी भूख मिटाई थी। यही सब बातें उसके बड़े भाई के दिल को खा रही थी, क्या उसे जो उसे सुनी नहीं जा रही थी। तभी गीता के बड़े भाई ने अपनी पत्नी से कहा कि वह तुरंत इस योगी को यहाँ से दीक्षा देकर भेज दे। वह उसकी आवाज़ से घबरा रहा था। इसी तरह से संत बारी बारी से गीता के 6 भाइयों के द्वार पर गए। उनके द्वार पर कदम रखते ही बांसुरी अपने आप ही गीत बजने लगता था। उन्होंने भी अपनी अपनी पत्नियों को संत को कुछ भिक्षा देकर वहां से भेज देने को कहा। सभी भाई उस गीत को सुनकर घबरा रहे थे। उन्हें डर लग रहा था कि अगर यह योगी की बांसुरी में गाना बजता रहा तो उनकी पोल खुल जाएगी कि उन्होंने अपनी बहन को किस तरह से मार डाला है और वह भाई अपनी बहन के हत्यारे हैं। इस तरह वह साधु गीता के छोटे भाई के द्वार पर जाता है तो जो अभी तक कुंवारा था और अकेले ही रहता था और अपने सभी कामों को खुद ही किया करता था। खाना बनाने से लेकर घर की साफ सफाई और कपड़े लत्ते सभी काम अपने आप ही किया करता था। वह अपनी भाभी को भी परेशान नहीं करता था क्योंकि उसे किसी को परेशान करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए सभी कामों को खुद ही कर लिया करता था। जब योगी उसके द्वार पर पहुंचे तो बांसुरी अपने आप बजने लगी। बाजो रे बाजो बांसुरी, मेरे छोटे भाई के द्वार पर माँ की मन में छुपाकर युग युग से रखा था। अपने ही मन में बाजो रे बाजो बांसुरी, मेरे छोटे भाई के द्वार पर, यही है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। बाजो रे बांसुरी, मेरे छोटे भाई के द्वार पर, मेरे प्यारे भाई के द्वार पर। संत की बांसुरी से इतने प्यारे गीत को सुनकर गीता के छोटे भाई ने संत को बैठने के लिए आसन दिया और उनका खान पान और जलपान से उनका सत्कार करने लगा। गीता के छोटे भाई ने उस संत महाराज से उस बांसुरी के बारे में पूछा कि यह बांसुरी आपने कहाँ से ली है। तो उस साधु महाराज ने छोटे भाई को पूरी बात बताई कि कैसे उसने बांस को काटकर जो बांसुरी बनाई है, कैसे आकाशवाणी हुई थी। छोटे भाई ने उस बांसुरी को उस योगी से लेने की प्रार्थना की तो योगी ने उस छोटे भाई को वह बांसुरी सौंपकर योगी वहां से चला गया। योगी के चले जाने के बाद यह छोटे भाई ने बांसुरी को अपने बिस्तर के सिरहाने की तरफ साफ सुथरा स्थान पर रखकर धूप दीप जलाकर सम्मान के साथ रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखाई देने लगे। जब वह काम से बाहर जाता तो वह अपने घर में परिवर्तन पाता था। उसके घर में साफ सफाई हो जाती थी और पूरा घर साफ सुथरा रहता था। अपनी भाभीयों के घर जाकर पूछा कि भाभी, मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरे घर की साफ सफाई करती हो क्या? हमें अपने घर के कामकाज से तो फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? उसकी भाभी ने कहा। छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुप कर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। इसलिए छोटा भाई काम पर नहीं गया और वह घर के कोने में छुप गया। घर शांत होते ही जहाँ पर बांसुरी स्थापित की थी वहाँ से उसकी बहन की शक्ल की एक लड़की निकली और उसने घर का सारा काम किया और फिर इस बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गीता के छोटे भाई ने 3 दिन लगातार चुपचाप यह सब देखा कि उस बांसुरी से एक लड़की निकलकर उसके घर के कामों को करती है, उसके लिए खाना बनाती है, उसके घर की साफ सफाई करती है और फिर वापस सभी काम निपटाने के बाद उस बांसुरी में छुप जाती है। यह सभी देखकर गीता का छोटा भाई काफ़ी हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों उसके घर में आखिर यह सब हो क्या रहा है।
वह सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि यह लड़की कौन है और मेरे घर में क्यों आती है और मेरे घर के कामों को क्यों करती है। आखिर मेरा इसका रिश्ता ही क्या है? क्या हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है? यह सभी बातें सोच सोचकर गीता का छोटा भाई परेशान हो रहा था। सोच रहा था कि क्या करे और किसको बताए जो उसकी समस्या का समाधान बता सके। तभी उसने सोचा कि क्यों न वह अपनी भाभी से इस बारे में बात करे और उनको सारी बातें बताए कि उसके घर में क्या क्या होता है। उसके बाहर चले जाने के बाद तो एक दिन गीता के छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। अपने देवर की बातें सुनकर उसकी भाभी भी परेशान हो गई थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ सच है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उसका देवर बोल रहा है वह सच में सही बात है, लेकिन उसके पास विश्वास करने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। तो उसकी भाभी ने सोचा कि वह इस समस्या का कुछ न कुछ समाधान जरूर निकालेगी। काफ़ी सोच विचार करने के बाद उसकी भाभी के दिमाग में एक आइडिया आया। तो उसने अपने देवर को समझाया कि जैसे ही वह लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे मुताबिक सारा काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग में डाल दिया और लड़की पर पवित्र तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी के स्पर्श से वह मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा तो यह उसकी प्यारी बहन है। गीता के छोटे भाई ने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े ही प्रेम से एक साथ रहने लगे और बहन ने भाई को और भाई ने बहन को अपना लिया और खुशी से एक दूसरे के साथ रहकर जीवन यापन करने लगे थे। भाई को अपनी बहन मिल गई थी। छोटा भाई अपनी बहन को पाकर बहुत ही खुश था। दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता एक बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है जो हर सुख दुख में बचपन से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक अपने दुख सुख को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। अगर ऐसा भाई है अपनी बहन के लिए हैवान बन जाए तो फिर दुनिया में और क्या अच्छा हो सकता है। किस पर भरोसा कर सकते हैं? बहन अपने भाई पर भरोसा करने को तैयार हो गई थी, लेकिन भाइयों को तो उस पर दया तक नहीं आई थी। मारना तो अलग बात थी, लेकिन उन्होंने तो उसे मरने के बाद भी उसके मांस को पकाकर खाया। क्या इतनी यह शर्म की बात नहीं है? धिक्कार है ऐसे भाइयों पर जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए इस हद तक जा सकते हैं। भगवान ऐसे भाई किसी भी बहन को कभी भी ना दे। इससे तो अच्छा है बिना भाई के रहना है। भाई बहन का रिश्ता तो स्वार्थ से बहुत ही परे होता है, जिसका कोई मोल नहीं है। अगर उसे रिश्ते में भी स्वार्थ की भावना आ जाए तो फिर और कुछ भी नहीं कहा जा सकता। माता पिता के बाद भाई भाभी ही उसके माता पिता का रूप होते हैं। अगर वह भी हैवान बन जाए तो दुनिया में बचा ही क्या है। इस तरह हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारी यह कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपको फिर मिलते हैं।